पास भी कोई सरकारी सतह पे स्विमर नहीं है, तैराक नहीं है, ना ही स्विमिंग किट है। रेस्क्यू टीमें जो प्राइवेट तौर पे रेस्क्यू करने के लिए आती हैं, उनके पास बेचारों के पास भी कुछ नहीं है, वो अपनी मदद आप करके जाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो इंतज़ामिया है वो भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद है और पूरी जितना भी ऑपरेशन है उसकी वो डिप्टी कमिश्नर कोटली और SSP कोटली यहाँ पर उसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सुबह का ये वाक़या है और अभी तक जो मिशनरी यहाँ पर पहुँची है उसकी मदद से अभी तक तो कुछ भी यहाँ से मुस्बत जो पेश रफ्त है वो नहीं हो सकी। कहा यह जा रहा है कि अब जो बड़ी क्रेन है वो यहाँ पर मंगाई जाएगी, उसकी मदद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से यहाँ पर इंतज़ामिया भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। जो दीगर तंजीमें हैं वो भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि जो बड़ी मशीनरी है वो यहाँ पर हैवी मशीनरी वो यहाँ पर पहुँचेगी और उसकी मदद से ये जो ऑपरेशन है वो जारी रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह तकरीबन 2 बजे एक अफसोसनाक हादसा यहां पर पेश आया रिमान ब्रिज के ऊपर, और यहां पर जो ट्रक था ब्रेक फेल होने की वजह से वो सामने जो जगह आपको नज़र आ रही है वहां से ब्रेक फेल होने की वजह से सीधा नीचे इस डैम के पानी में चला गया। लेकिन अभी तक सुबह से जो ऑपरेशन था, जो दीगर तंजीमें थी उनकी जानिब से ये जारी रखा गया था और यही उम्मीद की जा रही थी कि अभी जो कुछ देर बाद इसी इंतज़ार में थे जो लवाहिकीन थे, उनकी जानिब से रोड भी बंद की गई कि जो उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया, और एक जो हैवी मशीनरी थी वो यहाँ पर पहुँची थी, उसकी जानिब से भी ये जो ऑपरेशन था वो जारी रखा गया था। लेकिन अभी शाम का वक्त होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी मुस्बत पेश रफ्त नहीं हो सकी। जो दीगर रेस्क्यू 1122 और दीगर जितनी भी तंजीमें हैं वो अभी जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी रखे हुए हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी इससे रिस्पॉन्स नहीं मिल सका, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे पानी की गहराई है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी पेश रफ्त नहीं हो सकी। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में पुल के दोनों तरफ पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर मौजूद है। एक तरफा ट्रैफिक को बहाल रखा गया है ताकि लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप रिमान पुल से देख रहे हैं कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे जो हादसा पेश आया था, जो आटे से भरा हुआ ट्रक था वो ब्रेक फेल होने की वजह से सामने की तरफ से नीचे आप ये देख सकते हैं कि वहाँ से जो पुल की जो हिफाजती दीवार थी उसको तोड़ता हुआ नीचे पानी डैम के अंदर वो दाखिल हो गया था। लेकिन पानी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से अभी तक जो दिन भर ऑपरेशन जारी रहा, जो रेस्क्यू 1122 और दीगर जो तंजीमें थी उनकी जानब से जो ऑपरेशन जारी रखा गया था, अभी तक उसका कोई मुस्बत रिजल्ट सामने नहीं आ सका। और अभी जो मशीनरी मंगवाई गई थी उसकी मदद से भी जो ऑपरेशन किया गया वो भी बेमानी साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर पानी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से अभी जो भारी मशीनरी है वो मंगवाई जा रही है। कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर तंजीम के जो अदनान भाई हैं, अदनान भाई आप भी दिन भर यहाँ पर मौजूद रहे, सारी सूरत हाल ऑपरेशन में भी आपके जो रज़ाकार थे वो हिस्सा लेते रहे, क्या कहेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, दिन भर ऑपरेशन जो है वो जारी रहा लेकिन अभी तक कोई मुस्बत जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल सका? हमारी टीम ने पूरी मेहनत और कोशिश की है और पूरी अपनी लगन के साथ इस काम को सर अंजाम दिया है। एक दफ़ा ऑपरेशन करने के बाद थोड़ी देर ऑपरेशन को रोका गया और 2 राउंड ऑपरेशन के किए गए। तो 2 राउंड में हमारे डाइवर्स ने जो है कोई तकरीबन 8 से 10 मरतबा डाइव किया है और नीचे पानी में गए। तो जो ट्रक है उस ट्रक को सर्च किया है मुकम्मल तौर पर, तो वहाँ पर जो है ना कोई डेड बॉडी ट्रक के अंदर मौजूद नहीं है। ट्रक के इर्द गिर्द भी उन्होंने देखा और सर्च किया वहाँ पर भी,
कोई असरात नज़र नहीं आ रहे। तो अभी अंधेरा हो गया, शाम हो गया, तो इस वक्त अब ऑपरेशन को जारी रखना क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। तो अभी हमने इस ऑपरेशन को रोक दिया, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। हमारा काम था मेहनत करना, कोशिश करना, सो हमने की है, बाकी नताइज अल्लाह के इख्तियार में। तो अभी क्या हमारे ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो हैवी मशीनरी है वो मंगवाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले मंगवाई गई थी उसकी मदद से तो कुछ उस तरह का जो मुस्बत रिजल्ट है वो नहीं मिल सका। तो उसके बाद ये अभी तो ये छोटी क्रेन है, इसके साथ जो है ना वो ट्रक को नहीं खींचा जाता। तो अभी जो उसके मालिक हैं उनसे बात करके हमने इस्लामाबाद से क्रेन मंगवाई है। तो जब उनकी क्रेन पहुंच जाती है तो फिर हमारे ड्राइवर हाजिर हैं इंशाल्लाह अपने खिदमत पेश करते रहते हैं। उसके बाद भी इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, एक बार फिर आएंगे, फिर कुछ। अदनान भाई, यहाँ पर दिगर तंजीमें भी हैं, आप भी हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। क्या समझते हैं कि यहाँ पर उस तरह के ज़िला कोटली के अंदर इंतज़ामी तौर पर उस तरह की जो हमारे पास है जो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि कोई भी हादसा आए रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई हादसा पेश आते रहते हैं, फिर हमें जो पाकिस्तान से जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की होती हैं वो वहाँ से मंगवानी पड़ती हैं। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पर हमारे आपकी जो अभी एक तंजीम को हेड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास भी मेरे ख्याल से उस तरह की जो वसाइल हैं वो तो नहीं है, और ना ही जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो हमें पाकिस्तान से ही इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मंगवाई जाती हैं, उसके बाद जो ऑपरेशन है वो दोबारा शुरू किया जाता है। पहली बात तो ये है कि ये जो पाविंदा वाटर रेस्क्यू है ये हमारा ऑफिस इसका मंगला में है, ये मंगला डैम के ऊपर है, ये पाकिस्तान से नहीं है। तो हमारे पास जो वसाइल हैं, ये किट जो है वो बहुत महंगी है। जो ड्राइवर की किट 30-35 लाख रुपए की ये किट होती है। जो ये सिलेंडर है ये रीफिल 90,000 से 1 लाख तक इसकी रीफिलिंग होती है। तो एक जो सिलेंडर है वो तकरीबन जो है वो 1 घंटा या इससे कम बेश में निकालता है। तो इसके लिए हमने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि अगर वो यहाँ कोटली के अंदर हमें कोई जगह देते हैं तो हम इंशाल्लाह ये बाकायदा तौर पर वाटर रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर कायम करेंगे और नौजवानों को इसकी तरबियत देंगे ताकि आए रोज़ जो वाक़यात हो रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, उनसे बचा जा सके। कितनी माओं के लाल जो है वो पानी की नज़र हो गई, उनकी गोद उजड़ गई, कितनी बहनों के भाई हैं वो पानी की नज़र हो गई। तो हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए। हमारी जो पाविंदा वाटर रेस्क्यू टीम है इस वक्त भी वो लोगों को तरबियत, बच्चों को, नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। तो मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी वसातत से देख रहे हैं, मैं वालिदैन से, नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे साथ रब्ता करें। हम उनको बाकायदा तौर पर इसकी तरबियत देंगे तैराकी की, तो वो सीख कर अपना शौक पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये अदनान भाई थे जो एक तंजीम को चला रही है और पूरा दिन वो यहाँ पर इस ऑपरेशन में वो यहाँ पर हिस्सा लेते रहे और दीगर जो तंजीमें थी वो भी यहाँ पर हिस्सा लेती रही। लेकिन अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है और अभी जो ऑपरेशन है उसको रोक दिया गया है और अभी जो हैवी मशीनरी है उसका इंतज़ार है कि वो यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद दोबारा जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा। सुबह तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 2 बजे का ये जो वाक़या है, जो हादसा पेश आया, लेकिन अभी शाम का टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक कोई भी मुस्बत रिस्पांस नहीं मिल सका और जो दिन भर ऑपरेशन जारी रहा वो अब रोक दिया गया है और अब हैवी मशीनरी जो यहाँ पर मशीनरी मंगवाई की थी उसकी वजह से भी कुछ भी मुस्बत रिजल्ट नहीं मिल सका और अब जो ऑपरेशन है वो रोक दिया गया है। हैवी मशीनरी के आने का इंतज़ार है, यूँ ही वो यहाँ पर पहुँचेगी तो दोबारा जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा। अब यही कह सकते हैं कि जो हैवी मशीनरी है वो तकरीबन रात को हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ पर पहुँचेगी और रात को तो फिर ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सकता। अब वो यही कहा जा सकता है कि अल सुबह ही दोबारा इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। ये इस वक्त आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखा रही थी और रेमान पुल से जो यहाँ पर हादसा पेश आया है, जो आटे से भरा हुआ जो ट्रक था वो ब्रेक फेल होने की वजह से नीचे डैम में अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। इस वक्त हमारे साथ नवीद वेलफेयर जो ट्रस्ट है उसके जो चेयरमैन हैं करामत हैदरी साहब मौजूद हैं।
जहाँ कहीं पर भी इस तरह को कोई हादसा पेश आता है तो ये सरे फहरिस्त नज़र आते हैं। कराम साहब, दिन भर आप यहाँ पर मौजूद रहे, इस ऑपरेशन में आपके जो रज़ाकार थे वो हिस्सा लेते रहे, क्या कहते हैं आप? शाम का वक्त हो चुका है, क्या पेश रफ्त है अभी तक की? जी, सुबह से ये वाक़या सुबह 2 बजे हुआ था। आपको पता है कि रात के 2 बजे ये वाक़या हुआ है। ये हमारा सप्लाई का ट्रक था जो रियाद से 900 थैले की जो बैग थे वो लेकर आ रहा था। इसके ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर ने इंतहाई कोशिश की कि इसको ट्रैक पर रखे, लेकिन नहीं ऐसा हो सका और ये नीचे चला गया। सुबह से रेस्क्यू टीमें यहाँ नवीद वेल फाउंडेशन समेत तमाम ज़िली इंतज़ामिया यहाँ मौजूद है और मुअज़्ज़िन जो अलाने कोटली हैं वो तमाम लोग यहाँ आए, उन्होंने कोशिश की और इस वक्त पाक आर्मी की जो इस वक्त क्रेन है वो यहाँ मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रक को पहले किसी तरह बाहर निकाला जाए या साइड पर किया जाए, क्योंकि ड्राइवर जो इस गाड़ी के साथ शायद मिले कि वो साथ ही चला गया था तो वो भी डूब गया और वो बेचारा फोत हो गया। उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है, जिसके लिए ज़्यादा परेशानी बनी हुई है इस वक्त। ज़िली इंतज़ामिया और जो बुरसा हैं वो इस बात पर एहतजाज भी कर रहे हैं कि 8 से अब तो इसको 12 से 14 घंटे हो गए, तो 14 घंटों में अभी तक ये जो डेड बॉडी आप रिकवर नहीं कर सके। लेकिन ये अंदाजे से ज़्यादा पानी यहाँ मौजूद है। ये एक तरह से डैम है, 50 फुट की इसकी गहराई है और इसके नीचे दलदल बनी हुई है, मल और दलदल है, जिसके अंदर अगर कोई भी चीज़ फंस जाए उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और बॉडी की जो कंडीशन है वो इसी वजह से सामने नहीं आ रही है कि वो आया किस तरफ मौजूद है। तो इस वक्त ट्रक की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया गया। उम्मीद है कि अगर थोड़ा सा ट्रक बाहर निकला है तो शायद बॉडी मिल जाए। ये करामत हैदरी साहब बता रहे थे। तो अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट माजिद भाई मौजूद हैं जो ज़िला कोटली से, डिस्ट्रिक्ट कोटली से ARY के साथ रिपोर्टिंग करते हैं। माजिद भाई, क्या कहते हैं? दिन भर आप ही यहाँ पर सारी सूरत हाल जो ऑपरेशन था उसको देखते रहे, अभी तक सुबह 2 बजे का वाक़या ये बताया जा रहा है और अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे 15 घंटे से ज़ायद का टाइम हो चुका है इस वाक़या को। यहाँ पे ट्रक जो डूबा और एक बंदा भी अभी तक जो ड्राइवर है वो नहीं मिला। यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम भी नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पे पानी की डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात भी हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इक़दाम किए जाने चाहिए, चाहे क्रेन की सूरत में या पानी की सतह को कम किया जाए, डैम इंतज़ामिया से बात करके या किसी भी तरीक़ा से यहाँ पे लोगों को जो लोगों की इतनी बड़ी तादाद जमा है, यहाँ पे गाड़ी का भी अभी तक सुराग लगाया जा चुका है लेकिन गाड़ी को निकाला नहीं गया। एक बंदा भी जो अभी तक गायब है उसकी डेड बॉडी भी यहाँ पे नहीं मिल सकी। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि फौरी तौर पे चाहे अमदादी की मुँह से रब्ता किया जाए या किसी भी तरह यहाँ पे सुबह भी गोताखोर लगे रहे लेकिन नहीं मिल सके। माजिद भाई की तरफ से एहतजाज भी किया गया, नाराबाजी की गई, रोड भी बंद की गई, जिसके बाद इंतज़ामिया ने आके उनको तसल्ली दी और रोड खुलवाई गई। इंतज़ामिया की जानब से तसल्ली तो दी गई, लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं, इतना बड़ा हमारी जितनी भी हुकूमतें होती हैं, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारे पास एक कोई हैवी मशीनरी आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद नहीं है। कोई भी इस तरह का वाक़या होता है तो हमें फिर हमको गुजरते वक्त हर वक्त यहाँ से खतरे की घंटी नज़र आती है, खतरा मुंडलाता रहता है। ये देखें, अगर आप ये दिखा सकें तो ये जो बैरियर लगे हुए हैं ये इतने मजबूत नहीं हैं। जब करोड़ों की गाड़ियों में अफसर आते हैं देखने के लिए तो यहाँ पे करोड़ों क्यों नहीं लगाया जाता? ये बिल्कुल कमज़ोर से एक मोटरसाइकिल की टक्कर लग जाए तो ये मोटरसाइकिल समेत ही चला जाए। हिफाजती इक़दाम बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ पे अगर ये देखें तो ये बिल्कुल खतरनाक सूरत हाल है। 50 से ज़्यादा फुट डेप्थ इसकी बताई जा रही है। अगर ये पानी की सतह इतनी बुलंद की गई, अरबों रुपया डैम पे लगाया गया, तो यहाँ पे ये जो सड़क पे आप गाड़ियाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हिफाजती इक़दाम किए जा रहे? सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पे दरख्त भी 2-2 रुपये वाले या 5-5 रुपये वाले सरकारी लगा के, तो यहाँ पे बिल्कुल लाइन लगा के हिफाजती तौर पे कुछ ना कुछ बंद बनाए जा सकते हैं और इस पुल के ऊपर भी खर्चा करके इसके ऊपर हिफाजती इक़दाम बनाए जा सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई पब्लिक वैन गिर जाती है जिसमें ज़्यादा सवारियाँ होती हैं, तो फिर क्या होगा? इंसानियत के पास कौन सी ऐसी मशीनरी है जो फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के काबिल है या उन्हें निकालने के काबिल है? माजिद भाई, फौरी तौर पर क्या या आप जिस तरह ये बताया जा रहा है कि सुबह 2 बजे का वाक़या है, अब शाम हो चुकी है और अभी तक जो दिन को मशीनरी मंगवाई गई थी पाक आर्मी की, वो भी यहाँ पर जो उसने अपना ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन कोई मुस्बत हमें रिज़ल्ट नहीं मिल सका। अब ये कहा जा रहा है कि टेक्सला से जो हैवी मशीनरी है वो मंगवाई जा रही है, वो तो तकरीबन रात को पहुँचेगी और ये ऑपरेशन फिर सुबह कल शुरू होगा दोबारा।
ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि यहाँ पे पूरे ज़िले में और अरबों रुपया लगा के डैम बनाए जाने के बावजूद यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, खुदा न खास्ता है, क्योंकि बड़ी ट्रैफिक का यहाँ से गुजर होता है। रावलपिंडी को ये जाती है, इस्लामाबाद को जाती है, एयरपोर्ट के मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं। तो यहाँ पे किसी भी साइड पे कोई सेफ्टी मेजरमेंट या इकदाम नहीं है और रेस्क्यू टीमें भी नहीं है, तैराक भी नहीं है। ज़िले सतह पे ये बंदोबस्त तो किया जाना लाजमी होता है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो इस ख़तरे के हालात में, और ये भी अफसोसनाक बात है कि अभी तक इसको 15 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है नदीम साहब, तो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं अमली तौर पे देखने में मिला। ना तो गाड़ी मिली है, ना ही डेड बॉडी मिली है कहीं। तो इस पे इंतज़ामिया को भी सोचना होगा, आज़ाद हुकूमत को भी सोचना होगा अमली तौर पे कि इतने बड़े मसाइल से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और इसके बाद का क्या लाया हमारा। बिल्कुल जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोटली से ARY के साथ रिपोर्टिंग करते हैं माजिद भाई, वो आपको इस सारी सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। और दीगर जो जितनी भी तंजीमें हैं, नवीद वेलफेयर हो या जम्मू कश्मीर मूवमेंट हो या दीगर जितनी भी तंजीमें हैं, उनके जितने भी जो सरपरस्त हैं वो यहाँ पर दिन भर इस रेस्क्यू। हमारे पास तो ये भी इतलात हैं कि यहाँ पे अगर दरिया पूंछ में या कहीं भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो रेस्क्यू के पास भी कोई सरकारी सतह पर स्विमर नहीं है, तैराक नहीं है, ना ही स्विमिंग किट है। रेस्क्यू टीमें जो प्राइवेट तौर पे रेस्क्यू करने के लिए आती हैं, उनके पास बेचारों के पास भी कुछ नहीं है, वो अपनी मदद आप करके जाते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं है ऐसे खतरे से निपटने के लिए। कोटली जैसा एक खूबसूरत शहर जो पहाड़ों और दरियापुंज के करीब लगता है, यहाँ पे ये ख़तरात हर साल मंडलाते रहते हैं, हर साल ये वाक़यात पेश आते हैं। कभी नौजवान डूब जाते हैं, कभी गाड़ी का कोई हादसा पेश आ जाता है। यहाँ पे तो कम अज़ कम गवर्नमेंट को नोटिस लेते हुए सीरियस हो के कोई इक़दाम करने चाहिए। स्विमर का बंदोबस्त होना चाहिए, तैराक होना चाहिए, स्विमिंग किट्स होनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये इस वक्त हम आपको ये मनाजर रिमान पुल कोटली आज़ाद कश्मीर से बराह रास्त दिखा रहे थे कि दिन भर जो सूरत हाल रही। सुबह 2 बजे का ये वाक़या है और अभी शाम हो चुकी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन थे वो रोक दिए गए हैं और अब हैवी मशीनरी का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो यहाँ पहुँचेगी और सुबह अब यही कह सकते हैं कि कल सुबह अब जो ऑपरेशन है वो दोबारा शुरू होगा। आपने देखा कि जो इस हादसे की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो हमने आपको दिखाई कि सुबह तकरीबन ये 2 बजे ये हादसा पेश आया और जो उसमें कंडक्टर सवार था उसको उसी वक्त जो रेस्क्यू कर लिया गया। और सुबह से लेकर दिन भर जो मुख्तलिफ़ तंजीमें थी उनकी जानब से जो ऑपरेशन था वो जारी रखा गया। इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद रही और जो मशीनरी यहाँ पर मंगवाई गई उसकी जानब से भी जो ऑपरेशन था वो जारी रखा गया। अब हैवी मशीनरी मंगवाई जा रही है और जब वो यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद दोबारा जो ऑपरेशन है वो जारी रखा जाएगा।